प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। ना आदमियों की तरफ से, ना कलीसिया की तरफ से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से आप सब पर सलामती हो। एक शागिर्द की आवाज़ के प्रोग्राम के साथ आपके हुजूर में हाजिर होता हूँ और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने एक बार फिर मौका दिया कि आपके हुजूर पर टॉपिक पेश कर सकूँ। तो मेरे अजीज़ों, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ मिलकर निकालिए रोमियो के नाम खत 12 बाब और उसकी 1 और 2 आयत। कलामे मुकद्दस में लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। मेरे अजीज़ों, जैसा कि हम लोग सीख रहे हैं पाकीज़गी के बारे में, और लास्ट प्रोग्राम पर जैसे मैंने बताया कि अगर हम लोग खुदा में हैं तो फिर हम लोग क्या हैं? हम लोग नई मखलूक़ात हैं। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मट्टी बनना नहीं चाहते, हम लोग पाक होना नहीं चाहते, क्योंकि शैतान ने हमारी आँखों को अंधा किया हुआ है। शैतान ने हमारे दिल दिमाग पर पर्दा डाला हुआ है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम लोगों को अपनी आँखों से, अपने दिमाग से ये पर्दे को हटाना है। जिस तरह यीशु मसीह ने कलवरी पर जान देकर वो पर्दे को आधा कर दिया था ताकि हमारा मेल मिलाप यीशु मसीह के साथ हो जाए, खुदा के साथ हो जाए। इसी तरह आज हम लोगों ने अपने अंदर से वो पर्दे को दूर करना है ताकि हमारा मेल मिलाप यीशु मसीह के साथ हो जाए। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हम लोग को मट्टी बनना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग मट्टी बनेंगे तो फिर ही यीशु मसीह अपना रूह हमारे अंदर डालेगा और हम लोग को नई शक्ल मिलेगी। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, आज जब हम लोग मुल्क पाकिस्तान में या इंडिया में चर्च में जाते हैं, जहां हम लोग नीचे बैठकर दुआ करते हैं, तो क्या होता है कि जब दुआ ख़त्म होती है, जब इबादत ख़त्म होती है, तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हमारे भाई क्या करते हैं? अपने कपड़ों से मट्टी को झाड़ते हैं। ये बात सच है या झूठ है? आप लोग खुद फैसला करो। खासकर हमारे भाई पहले मट्टी को झाड़ते हैं, फिर बाहर जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, अगर इबादत के दौरान कोई भाई या कोई बहन रूह में भरी हुई है और अगर रूह में भर के वो दुआ कर रही है, अगर किसी दूसरी औरत का उसके पाँव के ऊपर पाँव आ गया या किसी दूसरी औरत का हाथ दूसरी औरत को लग गया, तो साथ ही उसके अंदर से रूह निकल जाती है और क्या होता है कि वो एक दूसरे पे बातें करने लग जाते हैं। तो फिर रूह किधर चला जाता है? मेरे भाइयों और बहनों, अगर गलती से पाँव लग गया, अगर गलती से हाथ लग गया, तो आप अपने रूह में मगन रहो ना। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, जब आदमी रूह में मगन रहता है तो फिर ही खुदा से लाखों करोड़ों बरकतें पाता है। लेकिन हमारे अंदर से रूह निकल जाती है और हम लोग आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं। और दूसरी औरत क्या बोलती है कि तुम ही ज़्यादा रूह में भरी हुई हो, देखने में तुम ही ज़्यादा रूह में भरी हुई हो। फिर हम लोग ऐसे ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जागो मसीहो जागो, आज आप लोगों ने मट्टी बनना है। जो मट्टी आपके कपड़ों पे लगी हुई है उसकी फ़िक्र ना करो, नो प्रॉब्लम। जो शैतान ने गंदगी हमारे अंदर डाली हुई है उसको निकालो अपने अंदर से। जब हम लोग अपने अंदर से वो गंदगी वाली मिट्टी निकालेंगे, जब हम लोग अपने अंदर से वो गंदे ख्यालात निकालेंगे, जब हम लोग अपने अंदर से वो गंदी बातें, गंदे विचार निकालेंगे, तो फिर ही हम लोग यीशु मसीह से लाखों करोड़ों बरकतें पाएंगे। और वो
हम लोग किस तरह निकाल सकते हैं? जब हम लोग कलाम मुक़द्दस को पढ़ेंगे, जब हम लोग खुदावंद यीशु मसीह के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि हमारी मेहनत में क्या लिखा हुआ है कि इस जहाँ के हम शक्ल ना बनो, अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, तो फिर ही हम लोग क्या होंगे? हम लोग नेक होंगे और खुदा को पसंद आएंगे। और हम लोग को किस तरह खुदा की मर्ज़ी पूरी करनी है? तजर्बा के साथ मालूम करनी है, क्योंकि हम लोग किस चीज़ से बनाए गए हैं? हम लोग मट्टी से बनाए गए हैं। जिस तरह मैंने बताया पैदाइश 2:7 में कि हम लोग मट्टी से बनाए गए हैं, खुदा ने हमें मट्टी से बनाया है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोगों ने मट्टी बनना है। मट्टी बनेंगे तो फिर ही हम लोग खुदा से लाखों करोड़ों बरकतें पाएंगे, क्योंकि आकड़ किसकी निशानी है? आकड़ मुर्दे की निशानी है। और हमारी मेन आयत में भी क्या लिखा हुआ है कि हम लोगों ने अपने बदन को किस तरह रखना है? हम लोगों ने अपने बदन को जिंदा रखना है, मुर्दा नहीं रखना, क्योंकि आकड़ किसकी निशानी है? मुर्दे की निशानी है। और जिस आदमी में आकड़ हो, फॉर एग्जाम्पल मैं पादरी हूँ, मैंने नीचे नहीं बैठना, मुझे कुर्सी ला के दो, हाँ मैं बड़ा एवेंजलिस्ट हूँ, मैंने नीचे नहीं बैठना, मेरे लिए कुर्सी का बंदोबस्त करो, हाँ मैं एल्डर हूँ, हाँ मैं चर्च में ये खिदमत करता हूँ, पास्टर जी को बताओ मेरा वेलकम करें, हाँ मैं बड़ा वर्शिपर हूँ, मेरे लिए वेलकम करो, मेरे लिए फूल लेके आओ। तो उसके अंदर क्या है मेरे भाइयों और बहनों? उसके अंदर आकड़ है। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने मिसाल भी दी है, जो लोग पीछे हैं वो क्या किए जाएंगे? वो आगे किए जाएंगे, और जो आगे हैं वो क्या किए जाएंगे? पीछे किए जाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने एक और जगह बोला है कि जब तू किसी जगह में जाता है तो पीछे बैठ, ताकि वो तुझे पीछे से उठाकर आगे लाए और तेरी इज्जत हो। हालेलुया। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, लिखा हुआ है कि इज्जत आपकी कौन ज़्यादा करता है? इज्जत आपकी याकूब का खुदा करता है। लेकिन बनना क्या पड़ेगा? छोटा बनना पड़ेगा और मट्टी बनना पड़ेगा। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ उसे उठा कर रखती है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाए तो माँ भी नीचे उतार देती है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग को छोटा और मट्टी बनना पड़ेगा, तो फिर ही हम लोग यीशु मसीह से लाखों करोड़ों बरकतें पाएंगे। लेकिन आज हम लोग मट्टी बनना ही मुश्किल है। मेरे साथ मिलकर निकालिए ईसाया की किताब 30 बाब और उसकी 14 आयत। कलामे मुकद्दस में लिखा है, वो उसे कुम्हार के बर्तन की तरह तोड़ डालेगा। आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, कुम्हार के हाथ में जब बर्तन आकड़ने लग जाए तो कुम्हार उस बर्तन को तोड़कर दोबारा बनाता है। आप लोगों ने कुम्हार का चक्का देखा हुआ है? जिसने देखा हुआ है कुम्हार का चक्का, उसको मालूम है कि कुम्हार जब चक्के के ऊपर बर्तन बनाता है, वो सबसे पहले क्या करता है? वो मट्टी को गूंथता है और फिर मट्टी को चक्के के ऊपर रखता है। फिर जो उसने शक्ल देनी होती है वो उसको उस तरीके से तैयार करता है और उसको शक्ल देता है। और अगर जब तक वो मट्टी कुम्हार के हाथ में है तो वो ठीक रहेगी और कुम्हार उसको अच्छी शक्ल देगा। और अगर वो मट्टी आकड़ने लग जाए, अगर वो मट्टी कुम्हार के हाथ से बाहर निकल जाए, तो वो क्या हो जाता है? बर्तन को तोड़ देता है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आज इस दौरे हाजिर में हमारे मसीह भाइयों और बहनों की क्या हुई है? शेप खराब हुई है। आज हम लोग का तरीका ठीक नहीं है। आज मसीह क्या हुए हैं? मसीहों के अंदर आकड़ है। आज हम लोग के अंदर आकड़ है, हम लोग के अंदर मट्टी नहीं है। हम लोग को मट्टी बनना है, क्योंकि आज हमारे बहुत से भाई, बहुत सी बहनों की क्या हुई है? शक्ल
बिगड़ी हुई है, शेप बिगड़ी हुई है। और हमारी शेप को कौन ठीक बनाएगा? खुदा बनाएगा, कुम्हार बनाएगा। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? कुछ बर्तन कौन से हैं? इज्जत वाले, और कुछ कौन से हैं? बेइज्जती वाले। सुंबल, जरा टका के पढ़ो रोमियो 9 बाब उसकी 20 और 21 आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, इंसान भला तू कौन है जो खुदा के सामने जवाब देता है? क्या बनी हुई चीज़ बनाने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया? क्या कुम्हार को मिट्टी पर इख्तियार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन इज्जत के लिए बनाए और दूसरा बेइज्जती के लिए? आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, जैसा कि अभी सुंबल ने पढ़ा कि कुछ बर्तन इज्जत के लिए और कुछ बर्तन बेइज्जती के लिए होते हैं। और मेरे भाइयों और बहनों, शुरू में सुंबल ने क्या पढ़ा था कि इंसान कौन है जो खुदा के सामने जवाब देता है? क्या बनी हुई चीज़ बनाने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लेकिन आज हम लोग मिट्टी नहीं बनते, आज हम लोग बर्तन नहीं बनते। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, मेरे साथ मिलकर निकालिए ईसाया की किताब 29 बाब और उसकी 15 और 16 आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, उन पर अफसोस जो अपनी मशवरत खुदावन से छुपाते हैं, जिनका कारोबार अंधेरे में होता है और कहते हैं, कौन हमको देखता है, कौन हमको पहचानता है? आह, तुम कैसे टेढ़े हो! क्या कुम्हार मिट्टी के बराबर गिना जाएगा? या मसनू अपने सानेहा से कहेगा कि मैं तेरी सन्नत नहीं? क्या मखलूक अपने खालिक से कहेगा कि तू कुछ नहीं जानता? आमीन। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर देखो कि खुदा हमें क्या बता रहा है कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोग खुदा से मशवरा भी नहीं करते, हम लोग खुदा से सब कुछ छुपाते हैं। हम लोग अपने कारोबार अंधेरे में ही शुरू कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग को कौन देख रहा है, हम लोग को कौन पहचानता है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, जब तक हम लोग कुम्हार के हाथ में रहेंगे तो फिर ही हम लोग क्या रहेंगे? बचे रहेंगे और हम लोग लाखों करोड़ों बरकतें पाएंगे। लेकिन जब हम लोग कुम्हार के हाथ से निकल जाएंगे तो फिर क्या होगा कि हम लोग कुछ भी नहीं हैं, हम लोग टूटे जाएंगे। क्योंकि हम लोग क्या हैं? मट्टी हैं। और मट्टी जब तक कुम्हार के हाथ में रहती है तो तब तक कि वो अच्छी लगती है, तब भी वो बर्तन बनती है। क्योंकि जैसा सुंबल ने पहले पढ़ा रोमियो 9 बाब 20-21 आयत में कि कुछ बर्तन अच्छे कामों के लिए और कुछ बर्तन बुरे कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, आगे हम लोग और सीखेंगे कि हम लोगों ने किस तरह बर्तन बनना है, ताकि हम लोग अपने खालिक के आगे आकर नहीं रखें। क्योंकि आज हम लोग क्या करते हैं? जैसे सुंबल ने पढ़ा ईसाया 29 बाब उसकी 15-16 आयत में कि आखिरी लफ्ज़ क्या लिखे हुए हैं कि क्या मखलूक़ात अपने खालिक से कहेगी कि तू कुछ नहीं जानता? क्योंकि आज हम लोग खुदा को ही धोखा दे रहे हैं। आज हम लोग यस्सु मसीह के नाम से बिज़नेस ओपन किए हुए हैं। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आज जब हम लोग चर्च में जाएं तो हम लोग यही बोलें कि यस्सु मसीह जी, मैं मट्टी हूँ, मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, हमारी मेहनत में क्या लिखा हुआ है? हम लोगों ने क्या करना है? अगर हम लोगों ने यस्सु मसीह को पसंद आना है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अपने बदनों को ज़िंदा करना पड़ेगा। फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को पाक होना पड़ेगा। तो फिर ही हम लोग क्या करेंगे? फिर ही हम लोग खुदा को पसंद आएंगे और यही हमारी क्या होगी? माकूल इबादत होगी। तो हम लोगों ने इस जहाँ के हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि हम लोगों ने तजर्बे के साथ यस्सु मसीह की मर्ज़ी को पूरा करना है। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आगे हम लोग और सीखेंगे कि हम लोगों ने किस तरह मट्टी बनना है और किस तरह हम लोगों ने पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारनी है। गॉड ब्लेस यू ऑल।
آمین آمین آمین۔